नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज पनू। शो की शुरुआत करें, लेकिन इसके पहले आज शो में क्या खास है, किस स्टोरी में क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई। आयकर विभाग ने साहू से जुड़े परिसरों और संस्थानों पर छापेमारी की। अब तक लगभग 300 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। 3 बैग भरकर गहने भी मिले। दूसरी खबर आईएसआईएस की साजिश से जुड़ी हुई। आतंकी संगठन के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। और तीसरी खबर 3 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी मंथन से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने अभी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है। रविवार और सोमवार तक मुख्यमंत्री पर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस सांसद साहू पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से जुड़ी हुई करते हैं, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई है और इसमें मिला है करोड़ों का कैश। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े परिसरों और संस्थानों पर हुई इनकम टैक्स की रेड में लगभग 300 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 500 करोड़ तक जा सकता है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर से यह रेड जारी है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। नोटों की गिनती के लिए लगभग 40 बड़ी और छोटी मशीनें तैनात हैं। जिस तरीके से कांग्रेस सांसद के ठिकानों पे पैसे का अंबार मिल रहा है, उसको लेकर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में कैसे बाहर निकलेगी? क्या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस के लिए 2024 में सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा, क्योंकि बीजेपी इसी से ही मुद्दा बना रही है। देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। तो उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी पाई का हिसाब लेंगे और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। देश के भ्रष्टाचार की ये तस्वीर देखने को मिलेगी इस प्रकार से, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इससे बड़ी भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस। झारखंड में ये गठबंधन में है और वहां एक कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिलना अभी भी गिनती जारी है। ये पैसा सिर्फ धीरज साहू का नहीं हो सकता, ये पैसा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का है और इसके जड़ों में जाना चाहिए। और देश देख रहा है कि किस प्रकार से इनके अलमीरा जितने पैसों से भरे हैं, रुपयों से भरे हैं, इतना तो हमारे जैसे बड़ी सेलिब्रिटी के घरों में कपड़े नहीं होंगे जितने नोट भरे हुए। और हम आए थे 200 करोड़ का तख्ती लेकर के, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी 200 करोड़ की तख्ती के साथ प्रदर्शन करने आए और यहाँ आते आते 300 करोड़ हो गया। मुझे लगता है राहुल और सोनिया जी को जवाब देना होगा, नहीं तो ये देश देख रहा है और ये देश छोड़ेगा नहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे सहयोगी धर्मवीर सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो कार्रवाई हो रही, जिस बात का जिक्र हम सुन रहे थे, बीजेपी सांसद कर रहे थे कि ये संख्या अगर 500 करोड़ तक जाए
तो कोई आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक 10 कमरे खोलना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इनकम टैक्स अभी निगाहें लगाए बैठी है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पर तो सही जवाब जो है जो आयकर विभाग है वही दे सकता है कि आखिर नोट, क्योंकि अब तक आयकर विभाग की तरफ से कुछ भी खुलासा इस पर नहीं किया गया है। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 320 करोड़ रुपए आज जो है वो गिनती जो बैंक है वो बैंक में जमा कर दिए गए हैं। क्योंकि इसमें 100 रुपए के भी नोट है, 200 के भी नोट है, 500 के भी नोट है, और तमाम कई और लॉकर हैं, कई और अलमीरा हैं जिसको खोलना बाकी है। तो ये अभी अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि इसकी जो पैसों का जो अंबार है ये और बढ़े और गिनती में ये ज्यादा नोट जो है करोड़ों में और आ जाए। तो ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से संजय बहादुर जो आयकर विभाग के महानिदेशक हैं, उन्होंने खुद इस पर नजर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कैश इतना ज्यादा है कि इसकी गिनती में अभी 2 दिन लगेंगे, यानी उनका ये इशारा है कि 2 दिन लगेंगे, यानी काफी कैश है। तो 2 दिन लगना, जबकि 50 करीबन छोटी और बड़ी मशीनें लेकर के 36 और 40 मशीनें हैं जो लगी हुई थी। कल 12 मशीनें लगी हुई थी, आज इसकी तादाद बढ़ गई है मशीनों की, नोट गिनती की मशीनों की। तो आज 40 मशीनें, 50 कर्मचारी लगे हुए हैं नोट गिनने में। और आपको बता दें कि नोट में नमी है, तो नमी के वजह से भी नोट की गिनती में देरी हो रही है। नमी यानी 4 महीने 6 महीने पुराने नोट हो गए, तो उसको गिनती करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बैंक से आप अगर 5 लाख के ऊपर भी निकालो तो आपको लिख कर देना पड़ता है कि आप किस लिए ले रहे हैं, किस इस्तेमाल के लिए आप ये कैश निकाल रहे हैं, आपको पैन नंबर देना पड़ता है। यहाँ पर तो सैकड़ों करोड़ रुपए कैश दिखाई दे रहा है। आखिर ये पैसा आया कहां से? देखिए, आपको बता दें कि जो इनका जो कारोबार है ना, ये कारोबार है देसी शराब का। और 250 से ज्यादा, सिर्फ यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो 250 से ज्यादा दुकानें हैं, मतलब ये है डिस्टिलरी और तमाम चीज मिला करके। तो जिसमें कि लोग भी डरे हुए हैं। कई सुनने में आया कि 50 से ज्यादा जो कर्मचारी वो भाग गए पूछताछ से। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब नोट की गिनती पूरी होगी तो फिर सबको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये कच्चे पैसे आते हैं। आज इस पर ये भी जो सुबोध कांत साय जो कांग्रेस के लीडर है, बहुत दिनों बाद मतलब कांग्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ा है, उनका भी ये कहना है कि जो पैसे आते हैं ये चेक से शराब वो चेक से खरीदते नहीं है, तो आमतौर पर पैसे दे के खरीदते हैं। तो सिर्फ उड़ीसा में 40 साल पुराना इनका कारोबार है। इनका जो पुश्तैनी कारोबार है, जहां तक हम लोग को जानकारी है 3-4 पुश्त से ये कारोबार सिर्फ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो अविभाजित जब बिहार था तो बिहार, झारखंड, ये तमाम जगह पर एक बड़ा, जिसको कहा जाए कि ये बड़ी हस्ती है शराब के मामले में। और उड़ीसा के भी बड़ी कंपनी जो बहुत डिस्टिलरी की जहां पर ये छापे हुए हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उसको आप कह सकते हैं कि उसकी मान्यता है। चूंकि यहाँ पर यह भी जानकारी आ रही है कि 2000 के नोट भी मिले हैं, तो जब सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए कि भाई आप जाइए और बैंकों में जमा करिए, और जिस बात का जिक्र कांग्रेस के सांसद कर रहे थे, तो ऐसा है तो वो पैसा फिर बैंकों में क्यों नहीं जमा कराया, अगर ये बिजनेस का है, व्यापार का है, धंधे का है? तो देखिए, इस पर अभी पूरी जानकारी नहीं है कि सही में 2000 के नोट मिले या नहीं मिले, लेकिन जो जानकारी मिली वो 500, 200 और 100 के नोट बहुत हैं। और ये तमाम नोटों में मतलब नमी है, यानी 6 महीने 4 महीने पुराने, जिसको गिनती करने में परेशानी हो रही है। 2000 के नोट, ये बीजेपी के कुछ जो बड़े नेता है उनका कहना है कि 2000 के भी नोट हो सकता है, उनके पास जो सूत्र से जो जानकारी मिली हो कि 2000 के भी नोट है। तो ये भी आश्चर्य की बात है कि 2000 के नोट है, तो आखिर क्यों वो रोक के रखे हुए हैं, क्या इनका मंशा है, ये तो उनसे पूछताछ होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। धीरज साहू की तरफ से कोई बयान, किसी तरह की सफाई? धीरज साहू देखिए अभी दिल्ली में है और वो अभी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कोई लीडर इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें, धीरज साहू बैकबोन है झारखंड में कांग्रेस के। इनका पूरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। और जो सिर्फ जब कोलकाता और दिल्ली के जो एक्ट्रेस और एक्टर, खासतौर पर जब टॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ही इनके घर नहीं आते रहे, रांची के चाहे रेडियम रोड का जो बड़ा सा आलिशान मकान है या महलनुमा मकान जो थाने रोड में लोहरदगा में है, वो वहां पे, उसके अलावा जब एक बार वो भी जब इंदिरा जी भी जब
कांग्रेस यहाँ पे दौरे पे, झारखंड के दौरे पे आई थी, तो इनके यहाँ इनको मेहमान नवाजी का मौका मिला था। यानी कांग्रेस के भी बड़े लीडर आते हैं और इनका बड़ा पुराना लगाव है, पुराने ये कांग्रेस के कैडर आप कह सकते हैं, और ये बैकबोन है। और अभी बलमुचू जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये राज्यसभा के पहले ये ट्रेजरर थे, यानी फंडिंग और तमाम जो फाइनेंशियल ये सारा कुछ इनकी जिम्मेवारी है। और ये भी कहा जाता है कि लोहरदगा में कौन जीतेंगे, क्योंकि लोहरदगा रिजर्व सीट है आदिवासियों का, तो लेकिन इनके आशीर्वाद से ही लोग जीतते हैं। अभी जो जीते विधायक, जो मंत्री बने हैं, तो जाहिर तौर पर जो आईपीएस हैं, तो ये तमाम लोग इनके शागिर्द, भले ही उम्र में बड़े हो लेकिन शागिर्द हैं, इसलिए कि इनका कई लोगों को इन्होंने ऑब्लाइज किया है और लोहरदगा में बिना इनके आशीर्वाद से जीतना मुश्किल है। रहे हमारे साथ आप हमारे साथ रहें। वहीं एक और जानकारी मिल रही है कि धीरज साहू का जो रांची वाला बंगला है वो भी जांच के घेरे में आ गया है। आईटी के अधिकारियों ने कई सारी चीज़ों की रिकवरी वहां पर की है, कुछ पैक्स वो अब उसकी जांच कर रही है। धर्मवीर हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी खबर जो सामने आई है धर्मवीर, सामने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो रांची में बंगला है वो भी जांच के घेरे में आ गया और ये जानकारी मिल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे जहन में है, छत्तीसगढ़ में शराब के मामले को लेकर ईडी जांच कर रही थी और छत्तीसगढ़ से कनेक्शन वो झारखंड यानी कि रांची तक आ गया था। क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ का कोई कनेक्शन है जो ईडी और इनकम टैक्स ढूंढने की कोशिश कर रही? देखिए, अभी इसी को लेकर के बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि ईडी की एंट्री होनी चाहिए इस पूरे मामले में, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसकी मांग भी है। और कल इन्होंने जो बीजेपी के जो यहाँ पे लोकल जो लीडर्स हैं, बाबूलाल मांडी और तमाम सभी जिलों में वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और जहां तक बात है लोहरदगा और रांची के आवास का, तो बीते 4 दिनों से आयकर विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उड़ीसा, क्योंकि ये गुप्त सूचना उड़ीसा के आयकर विभाग को थी कि किस तरह पैसों का यहाँ पे लेना देना है और तमाम पैसे हैं, और इस सूचना के आधार पे लीडरशिप जो है ये उड़ीसा आयकर विभाग के पास है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए झारखंड, कोलकाता की जो टीम है, बिहार की जो आयकर विभाग के अधिकारी है वो है। तो आज भी जो रांची के जो रेडियम रोड में जो इनका आलिशान मकान है वहां पे शाम तक आयकर विभाग के अधिकारी डटे रहे और 3-4 बैग वहां से लेके गए, जो माना जा रहा है कि कई दस्तावेज लेकर के गए हैं, क्योंकि 4 दिनों से लगातार चल रहा है लोहरदगा, रांची और कोलकाता में, और 8-10 ठिकाने उड़ीसा के। तो ये तमाम जगहों पर, सिर्फ संबलपुर में जो है वहां पे जांच खत्म हो गई है और वहां गिनती चल रही है, जो बहुत डिस्टर्बिंग की जहां बात हो रही है, जहां से ये तमाम पैसे मिले हैं। इसके अलावा भी कई जगहों पर पैसे मिले जो उनके परिवार के जो भाई हैं उनके हैं, तो कुछ कंपनी के जो डायरेक्टर मैनेजर हैं उनके यहाँ से मिले हैं। तो ये तमाम ऐसे पैसे मिल रहे हैं जिस पर अभी खुलासा आयकर विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे धर्मेंद्र सिन्हा का, जो हमारे साथ बने रहते हैं। विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, बताने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या और अब होने क्या जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर बोल चुके हैं कि जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां करप्शन होगा। इस करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते रहे। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनना चाहिए, गौर से सुनिए। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है।
वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजा ये रुपये मारता था?